जेल की दीवारों की चुप्पी में, जहां जंजीरें आशा से अधिक जोर से गूंजती है, वहां एक आदमी रहता है जिसने सपने को मरने देने से इनकार कर दिया। जो सही है उसे करने के लिए अंधेरे में फेंक दिया गया। कोई भी उसकी रक्षा करने वाला नहीं, प्रकाश का कोई संकेत नहीं। झूठा आरोपी पुरुषों द्वारा बुला दिया गया। एक कहानी जो ऐसा लग रहा था कि ये अंत तक पहुंच गया। लेकिन प्रभु उसके साथ जेल की कोठरी में थे। जंजीरों में भी भगवान अभी भी काम कर रहे थे। कोई कड़वाहट नहीं बढ़ी, उसकी आत्मा में कोई शिकायत नहीं थी। उसने उस सपने की रक्षा की जिसे परमेश्वर ने पूरा किया था। जब जीवन का कोई मतलब नहीं है, जब दरवाजे बंद होते हैं, क्या तुम अभी भी विश्वास करोगे कि पिता ने क्या कहा था? सपना अभी भी जीवित है, हालांकि मैं रात में हूँ। मैं अंधेरे को अपनी दृष्टि चुराने नहीं दूंगा। मैं छिपा हुआ हो सकता हूँ, मैं बाध्य हो सकता हूँ, लेकिन मुझ में आपका उद्देश्य अभी भी गहरा है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं दुख को अपने भीतर बसने नहीं दूंगा। जिस भगवान ने मुझे सपना दिया वो सच है, और जो उसने शुरू किया वो करेगा। वो मौन निराशा में नहीं डूबा, क्या वसाद को वहां अपना घर नहीं बनाने दिया। इसके बजाय उसने चारों ओर के लोगों को उठा लिया। जंजीरों में भी उसका उद्देश्य पाया गया। कपवाहक परेशान बेकर डर में यूसुफ ने वो देखा जो दूसरे नहीं सुन सकते थे। क्या व्याख्या परमेश्वर की नहीं है? उसने उन दोनों की सेवा की, हालांकि उसका अपना रास्ता कठिन था। जब आप भूल जाते हैं, एक प्रकाश बन जाते हैं। जब आप चोट कर रहे हो, किसी को लड़ने में मदद करें। सपना भी जीवित है, हालांकि मैं देरी में हूँ। मैं निराशा को मुझे गुमराह नहीं होने दूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, शायद मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन भगवान अभी भी मेरे लिए अपनी योजना लिख है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं टूट नहीं पाऊंगा। मैं भारीपन को अपना मुकुट नहीं लेने दूंगा। क्योंकि जो परमेश्वर बोलता है वो विश्वासी योग्य और सच्चा है, और हर वादा वो करेगा। दो लोगों ने बहाल किया, एक जीवन खो गया। यूसुफ वफादार रहा, कीमत गिना। मुझे याद रखे, उसने धीरे से कहा। लेकिन समय आगे बढ़ गया
इसके बजाय उसे छोड़ दिया गया। भूल गया फिर से जिसकी उसने मदद की। हाथ का एक और परीक्षण उसे निपटाया गया था। लेकिन चुप्पी में भी, दर्द में भी उसने दृष्टि पकड़ ली। उसने शिकायत नहीं की। ये वह लड़ाई है जिसे कोई नहीं देखता। भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए इस तरह की देरी में अपने दिल को जीवित और मुक्त रखने के लिए, जब आपकी वास्तविकता सहमत हो, जेल उसकी पहचान नहीं थी। ये तैयारी का स्थान था। आप देखते हैं, परमेश्वर उन चीजों का निर्माण कर रहा था जिनका पता नहीं लगा सकती। प्रतीक्षा में ताकत, अनुग्रह में गहराई। क्या होगा यदि देरी इनकार नहीं है? क्या होगा यदि जेल मुकदमे का हिस्सा है? क्या होगा अगर सपना अंदर बढ़ रहा है जबकि सब कुछ बाहरी रूप से मर जाता है? भगवान देर नहीं करता है, वो हमेशा समय पर होता है। यहाँ तक कि चुप्पी में भी वो पीछे काम कर रहा है। सपना अभी भी जीवित है, मैं अब इसकी घोषणा करता हूँ। कोई भी चिन्ह रोक नहीं सकती जिसे परमेश्वर अनुमति देगा। मैं छिपा हुआ हो सकता हूँ, लेकिन मुझे देखा जाता है उस विश्वास योग्य परमेश्वर की जिसने सपन को दिया। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जेल में भी मैं शांति से चलता हूँ, उस भगवान के लिए जिसने मुझ में ये काम शुरू किया। इसे पारित करने के लिए लाएंगे। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। तो मैं सेवा करूंगा, 기차를 मैं आशीर्वाद करूंगा। इन यारी